अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, होममेड क्रिस्पी पोटैटो कटलेट्स, बाहर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट और मज़ेदार। इस वीडियो में आप ब्रेड क्रम्स कैसे बना सकते हैं और कैसे सेव कर सकते हैं ये भी बताऊंगी। बहुत ही लाजवाब सी और मज़ेदार सी रेसिपी होने वाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले देखिए हमने करना ये है, सबसे पहले आलू को बॉयल करेंगे और इस तरीके से टाइट सा डो तैयार करेंगे। ये टाइट सा डो आप किस तरीके से तैयार कर सकते हैं, आलू को जब आप अच्छे से बॉयल कर लें तो उसका जो पानी है वो आप ड्रेन कर लें और दोबारा जिस पतीले में आपने इनको बॉईल किया है उस पतीले में आपने इसको बग़ैर पानी के रख देना है आलूओं को, और फ्लेम को ज़ीरो कर देंगे 5 मिनट के लिए, ताकि आलू में जितना भी पानी होगा वो भाप बन के उड़ जाएगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स मैंने आपको दी है, इससे जो होगा आपके आलू टाइट रहेंगे जब आप इसकी डो तैयार करेंगे। तो अब देखते हैं, अब इसमें देखिए हमने 10 से 12 हरी मिर्च लेके बारीक कट करके वो ऐड कर दी हैं। धनिया और पुदीने को इस तरीके से बारीक क्रश करके वो ऐड कर देंगे। ये देखिए मेरे पास मैदा है 2 टेबल स्पून भर के, आप देख सकते हैं स्पून इतना भर लेंगे स्पून को, और 2 टेबल स्पून मैदा ऐड करेंगे 1 किलो आलूओं में। और 1 टेबल स्पून हमने इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करना है। कॉर्नफ्लोर से जो है आपका जो पोटैटो है वो क्रिस्पी होंगे, क्रंची होंगे। 1 किलो आलूओं में 1.5 टीस्पून नमक ऐड करना है। 1 टीस्पून भर के ज़ीरा ऐड कर देंगे और 1 टीस्पून भर के साबुत धनिया बारीक चॉप करके वो ऐड करेंगे। चाट का मसाला ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। 1 टीस्पून लाल मिर्ची का पाउडर ऐड करेंगे, ये अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख लीजिएगा। अब ये जो मसाला हमने डाला है आलूओं में, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। डो आप देख सकते हैं पहले ही हमारा टाइट था और हमने इसमें मैदा ऐड किया है ताकि अच्छे से टाइट और हो जाए। तो आप देख लें आलूओं का जो डो है इस तरीके से होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से, तो ही आपके ज़बरदस्त से कटलेट्स बन के रेडी होंगे, ना टूटेंगे ना फूटेंगे। तो इस तरीके से हमने जो है कबाब रेडी कर लिए हैं, आप देख सकते हैं। सारे कबाबों को इसी तरह से शेप देंगे और रेडी कर लेंगे। कबाब हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो मैं आपको ये बताऊंगी ब्रेड क्रम्स आप किस तरीके से आसानी से तैयार कर सकते हैं। 2 दिन पहले ब्रेड मंगा के मैंने रख ली थी। ब्रेड जो है आपकी जितनी पुरानी होगी इतनी अच्छी आपके ब्रेड क्रम्स बन के रेडी होंगे। ताज़ी ब्रेड बिल्कुल नहीं लीजिएगा। ब्रेड क्रम्स बनाने के लिए आपको हमेशा बासी डब रोटी चाहिए होगी। इस तरीके से कीमा बनाने वाला चॉपर होता है, उसमें आप डाल दीजिएगा और इसे चॉप कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत ही बारीक से हमारे जो है ब्रेड क्रम्स हो चुके हैं। बस इस तरीके से हमें इसकी पोजीशन चाहिए। रिज़ल्ट हमारा बहुत अच्छा है। इस तरीके से आप जितनी आप चाहिए वो आप यूज़ में ले लें, और बाकी जो है इस तरीके से प्लास्टिक बैग होता है उसमें रख लीजिएगा। इसकी जो एयर है वो निकाल लीजिएगा, इसकी एयर निकाल लें और इसको फ्रीज़र कर दें। जब आपको ज़रूरत पड़े आप इसको निकाल लें। तो देखें बहुत ही ज़बरदस्ती और आसान सी रेसिपी मैंने ब्रेड क्रम्स की आपको दे दी है। बाज़ार से लाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, घर में बना के रखें। अब देखें हमने ब्रेड क्रम्स तैयार कर लिए हैं। यहाँ पे हमने जो हमारे पास स्पून है, इसी स्पून से हमने 2 टेबल स्पून भर के मैदा ले लिया है। हरी मिर्च ऐड करेंगे, ज़ीरा ऐड करेंगे, काली मिर्च ऐड करेंगे, काली मिर्च का पाउडर, नमक ऐड करेंगे। पानी इतना डालेंगे कि हमारे कटलेट्स पे जो कोटिंग अच्छी सी हो जाए। थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारे कटलेट्स के ऊपर जो कोटिंग होगी उसके लिए हम ये लिक्विड तैयार कर रहे हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि ये लिक्विड किस हद तक पतला होना चाहिए? तो 1 स्पून ले लीजिएगा, उस पर इस तरीके से अपनी फिंगर लगाइएगा। तो फिंगर्स आपकी इस तरीके से होनी चाहिए कि बीच में जो है जगह बनी रहे। तो इस तरीके से हमने जो अपना लिक्विड तैयार कर लेना है। अब इसको कोटिंग करेंगे तो उसके लिए हमने देखिए सबसे पहले हमने मैदे का जो लिक्विड तैयार किया है इसमें अपने कबाबों को ऐड करेंगे और ब्रेड क्रम्स के ऊपर रख देंगे। इसी तरह 2 से 3 अदद हमने जो इस तरीके से कोटिंग करने के बाद ब्रेड क्रम्स में इसको रख देना है और ऊपर से इसको कोट करेंगे। तो बहुत अच्छे से हमारे जो कबाबों के ऊपर कोटिंग हो रही है, आप देख सकते हैं। घी को हमने गरम करने रख दिया है, लेकिन घी आपका बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए, वरना अंदर से जो है ये कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से इनका जो कलर है वो डार्क हो जाएगा। क्योंकि याद रखिएगा हमने इसमें मैदा भी ऐड किया है, तो हमको इसको इतना पकाना है कि अंदर से मैदा जो है वो भी पक जाए, कच्चा ना रहे। इसको हमने 0 फ्लेम पर कुक किया है। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सा इसका कलर आया है।
बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे ये आलू के कटलेट्स बन के रेडी हो गए हैं। इस तरीके से हमने सारे कटलेट्स रेडी कर लेने हैं। माशाल्लाह से आलू के कटलेट्स बन के रेडी हो चुके हैं। खट्टी मीठी इंजीर की चटनी के साथ इसको सर्व करेंगे। इंजीर की चटनी इंशाल्लाह मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगी, तो मैं आपको इसकी आवाज़ भी सुनाऊंगी कि किस तरीके से क्रिस्पी और क्रंची है ये। आप इसे शाम की चाय के साथ भी ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार सी लाजवाब सी रेसिपी मैंने आपसे शेयर कर दी, लेकिन आपको इस रेसिपी में बहुत कुछ सीखने को मिला भी होगा। इस तरह की बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह आपको हमें ना सिर्फ जहाँ रहे खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।